हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि हम जा रहे थे। आज मेरा मूड था गुदौलिया मार्केट जाने का, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं वहाँ का आपको लोकेशन और व्यू और जो भी सारी मार्केटिंग होती है मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा सस्ते कपड़े मिलते हैं। और ये हमारे यहाँ का दो जगह बहुत फेमस है, गुदौलिया और दाल मंडी। तो हम कभी भी छोटे मोटे ऐसे मार्केट करने जाते हैं तो हम निकल जाते हैं गुदौलिया के लिए और दाल मंडी के लिए। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं वहाँ पे आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी पहले ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अभी तो ये बहुत पहले का है और ये ट्रैफिक भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक होती है हमेशा शॉपिंग के लिए। एंड स्पेशल चीज़ें यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक टेम्पल भी है विश्वनाथ जी, तो वहाँ पे थोड़े बहुत टूरिस्ट भी आते रहते हैं, अदरवाइज स्टेट के भी लोग होते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो इसके वजह से और भीड़ होती है। और वहाँ पे जैसे वहाँ पे दर्शन करने के बाद यहाँ पे लोग अपना शॉपिंग करने चले आते हैं। और यहाँ के जो लोग लोकल होते हैं वो भी शॉपिंग करते हैं, अदरवाइज लोग भी होते हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं तो करते हैं, तो इसीलिए हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है। और ये है गुदौलिया चौराहा, फर्स्ट चौराहा एंड सेकंड में जो विश्वनाथ रोड गया है वो चौराहा है। तो अभी देख सकते हैं कि कितना भीड़ है चारों तरफ से, क्योंकि ये चौराहा है तो भीड़ तो लगनी है। तो इसके बाद से हम चलते हैं और आगे आपको मार्केट में दिखाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ट्रैफिक में, और मेरा मूड था कि आज मैं अपनी स्कूटी से नहीं, मैं रिक्शे से, क्योंकि अगर आपको बहुत सारी चीज़ें घूमनी हो तो आप लोकल से ही आइए, आप ऑटो करके आइए या रिक्शा करके आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले ही मार्केट जो होता है पहले ही आपको पार्किंग करनी पड़ती है और पैदल ही जाना पड़ता है, तो इसके वजह से पहले ही रोक दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। और ये अभी हम लोग थोड़ा सा बहुत पहले आ गए थे और 2 o'clock हो रहा था, एंड जैसे इवनिंग होता है वैसे मार्केट बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप देख सकते हैं अभी धीरे धीरे मार्केट लगना स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग को कुछ काम था तो इसीलिए जल्दी आ गए थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये था कि हम लोग श्री राम जी जो लिखा हुआ हम लोग को कोई एक टी शर्ट चाहिए था, बट वो मिल नहीं रहा था, काफ़ी देर से हम लोग ढूंढ रहे थे। यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि अभी नहीं आया है, महाकाल जी का सब मिल रहा था और वो सब नहीं मिल रहा था। तो आप यहाँ पे देखिए कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। अभी तो बहुत नॉर्मली शॉप खुली हुई है, तो इतनी सारी भीड़ है। जैसे जैसे जितना शाम होने लगता है वैसे वैसे मार्केट में भीड़ लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। और यहाँ पे जैसे बहुत आपको सस्ती भी चीज़ें जैसे 200, 300 एंड 500 या आपको 100 की चीज़ें चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल होती है, मिल जाते हैं। ईयरिंग्स एंड आपको शूज़ लेने हो या कोई लेगिंग्स लेने हो या प्लाजो लेना हो या जो भी आपको जिस टाइप का आप कंफर्टेबल हो, जैसे कहते हैं बहुत लोग नहीं ले पाते हैं, जैसे ख़रीद नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल होती हैं और सारे लोग यहाँ से आते हैं। और मेरा मूड कभी भी होता है तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। और ये बहुत प्यारा सा लगा हुआ था पिंक कलर में, तो मैंने इसको थोड़ा सा लिया। और आप देख सकते हैं कि कितनी सारी मतलब यहाँ पे अभी, तो आप देख सकते हैं फाइनली हम यहाँ पे गुदौलिया आए और यहाँ पे कचौड़ी ने खाया, ऐसा हो नहीं सकता है। और यहाँ पे एक दो लेडीज़ थी खा रही थी पहले से ही, तो मैं भी सोची मैं क्यों ना खा लूँ, क्योंकि सुबह से कुछ हमने खाया नहीं था तो मूड हुआ। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है कचौड़ी यार, और जो कचौड़ी बनारस का ना खाए तो कुछ भी ना खाए, समझो कि यहाँ पे बहुत मतलब गुदौलिया का कचौड़ी स्पेशली बहुत फेमस है। एंड बहुत कम में भी मिलता है, ऐसा भी नहीं बहुत कॉस्ट है, 25 रुपीज़ में मिल जाता है। और मैं ये ली, मैंने बोला कि भैया थोड़ा सा हल्का स्पाइसी बनाना, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है और मीठा वगैरह पड़ जाता है तो थोड़ा उसका टेस्ट अलग हो जाता है। और भैया ने बना के दिए और हमने लिए। और ये मैं भैया को पेमेंट कर रही थी, क्योंकि पहले पेमेंट दे दो तो काफ़ी रिलैक्स माइंड होता है, खाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि उस चीज़ से ये नहीं रहता है कि पेमेंट वगैरह करना है। भैया हंस रहे थे, बोल रहे थे कि आपके पास चेंज नहीं है, तो मैं बोली नहीं भैया मेरे पास वही था। तो आप देख सकते हैं मेरी बहन थी, मैंने 2 प्लेट लिए, एक अपने लिए और एक अपनी बहन के लिए, तो फिर मैंने खाई। और मेरी यहाँ पे देखिए सामने बहन भी खा रही है, क्योंकि वो भी बोली कि मैं खा रही हूँ तो मेरा भी थोड़ा सा इसमें
ले लो। और काफ़ी इन्जॉय करके खा रही थी, क्योंकि वो स्पेशली यहाँ पे हमेशा रहती नहीं है, तो कभी कभार आती है तो उसको ऐसा मौका मिल जाता है तो फुल इन्जॉय करती है। और यहाँ पे आ गए थे हम कुछ थोड़ा सा शूज़ देखने के लिए, एंड डेली वेयर के लिए हम लोग सोचे थे कि कोई शूज़ देख लें एंड स्लीपर देख लें, तो मिला नहीं, कुछ खास नहीं था, तो हम लोग इस चीज़ को अवॉइड कर। और फाइनली यहाँ पे आके हम लोग को एक टी शर्ट मिला जय श्री राम जी का, बट वो भी उतना बहुत छोटा था, वो साइज़ में नहीं था। एंड बहुत भैया से बोलने के बाद भैया कुछ दे दो, क्योंकि हम लोग स्पेशली इसीलिए आए हैं, तो मिला नहीं यार, क्या बोले जाए। और फिर इसके बाद से मैंने देखी कि यहाँ पे कुछ स्वेटर लगे हुए थे, गर्म कपड़े लगे हुए थे, तो हमने सोचा कि कुछ देखते हैं, अगर हो सके मिल जाए तो ले लेते हैं, तो लिए। एंड यहाँ पे फिर आए, मेरी सिस्टर को एक जीन्स लेना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे आगे जीन्स देखने, तो भैया दिखा रहे थे, तो ये कलर उसको पसंद आया, उसको लिए। फिर नेक्स्ट आए थे हम लोग यहाँ पे देखने के लिए, तो यहाँ पे भी एक अंकल थे, वो दिखा रहे थे, तो मैं बोले थे नहीं अंकल ये कलर मुझे नहीं चाहिए, कोई और दूसरा दिखाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं एक बार देख सकते हैं क्या, बहुत प्यारा कलर है, अच्छा लगेगा, न्यू आया हुआ है। तो मैं बोली नहीं नहीं मुझे कलर पसंद नहीं, काफ़ी फीका कलर लग रहा था, तो मैं उस चीज़ को इसको अवॉइड कर दी। एंड जो मेरी सिस्टर को पसंद था उसने एक ये पर्पल कलर का लिया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ब्लैक कलर, ब्लू कलर, बहुत सारे कलर के थे, तो ये बोली कि मुझे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लेना है। मैं बोली ले लो, और वो ली। और फिर इसके बाद से हम थोड़ा सा जीन्स लेने के बाद फिर हम आगे इयररिंग्स देखने, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स लगे हुए थे। और काफ़ी यहाँ पे जब भी आते हैं तो उतना तो मैं इयररिंग्स बड़ा बड़ा पहनते नहीं हूँ, तो मैं सोची थोड़ा सा देखती हूँ छोटे में मिल जाए तो हमारे लिए भी हो जाएगा, तो मैं वही ट्राई कर रही थी। तो भैया बोल रहे थे कि छोटे तो आपको नहीं मिलेंगे, बट आप एक बार चेक कर सकती हैं, हो सकता है आपके लायक मिल जाए। तो फिर मुझे नहीं मिला। फिर नेक्स्ट शॉप पे हम लोग आए, तो वहाँ पे हमको कुछ लेना था, बैंगल्स लेना था एंड ब्रेसलेट लेना था, एंड हमको कुछ रबड़ बैंड लेना था, एंड मेरे सिस्टर को एक हेयर बैंड लेना था। तो हम लोगों ने मार्केट में आगे शॉप, एक भैया की दुकान थी, बहुत काफ़ी अच्छी दुकान थी, थोड़ा सा यहाँ पे सामान आपको हल्का सा कॉस्टली मिलेगा मार्केट से, बट यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मैं जब भी आती हूँ तो कुछ अपने लिए अगर हेयर वगैरह के लिए यूज़ करना होता है या नेल पेंट्स वगैरह कुछ भी लेनी होती है, तो मैं यहीं पे आती हूँ, और यहाँ पे अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, और आप भी यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ये जस्ट आप मार्केट महंगे चौराहे के पहले ही नंबर पे इनका शॉप है, और आप देख सकते हैं कि मैं ली। और मेरी सिस्टर मुझे बोले कि सारी चीज़ें देख रही हो या ले भी रही हो, तो मैं बोली नहीं नहीं कुछ मैंने ली। और फिर इसके बाद से लेने के बाद से फिर वहाँ से फिर आ गए हम बोले कि भैया अगर आपके पास कुछ टी शर्ट वगैरह, वहाँ पे भी पूछे, क्योंकि वो बहुत सारे थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे, तो मैं सोची कि हो सकता है यहाँ पे मिल जाए, बट नहीं मिला यार। सो सॉरी, क्या किया जाए, बहुत इतनी सारी पैदल ढूंढने के बाद भी नहीं मिले। और ये बगल में मैं भैया से बोली कि मैं सोच रही थी कि थोड़े से अपनी मॉम के लिए अगर कुछ कड़े वगैरह मिल जाए तो मैं उनके लिए भी थोड़ा सा शॉपिंग कर लूँ, बट नहीं मिला। और क्योंकि उतना बहुत लाइट में थे, और लाइट में मेरी मम्मी पहनते नहीं हैं, क्योंकि वो स्कूल जाती हैं तो उनको बहुत सिंपल चाहिए होता है, तो मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैं यहाँ पे नेल पेंट देख रही थी, तो मुझे वो कलर नहीं मिले, बहुत थोड़ा सा काफ़ी लाइट कलर थे, तो मुझे डार्क कलर से, तो मुझे लाइट कलर लेना था, तो उनके पास था नहीं। एंड आफ्टर दैट हम लोग आ गए, टी शर्ट के चक्कर में हम लोग काफ़ी घूम रहे थे। फिर हम लोग बोले कि आई विल ट्राई दिस की दाल मंडी में देखते हैं, हो सकता है कि वहाँ पे मिल जाए, जिसको बोलते हैं नई सड़क के नाम से भी जानते हैं। ये गुदौलिया के जस्ट पास में कुछ दूरी पे पड़ता है, तो हम लोग वहाँ पे आगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी शॉप खुली हुई थी, बट कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा था यार कि कहीं पे भी आप वो मुझे गेरुआ कलर लेना था। एंड समर के सीज़न में बहुत सारे लगे होते, तो मेरे माइंड में था कि यार लगे होते, आई थिंक लगा होगा। तो हम लोग गए तो फिर कहीं नहीं लगा हुआ था, सारे विंटर के लगे हुए थे। विंटर में भी हम लोग सोचे कि गेरुआ कलर मिल जाए तो आई थिंक काम बन जाए बस, बट नहीं मिला। तो दाल मंडी में आए, और आप देख सकते इतनी सारी भीड़ लगी हुई थी। ये तो बहुत अभी थोड़े से पहले है। एंड मेन जब आपको उसके अंदर, गली के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे, और देख रहे हैं कितना ट्रैफिक है यार। कौन कहता है कि बस बाहर दिल्ली एंड मुंबई बस ट्रैफिक लगते हैं, हमारे बनारस में भी बहुत सारी ट्रैफिक लगती है। एंड आप देख सकते हैं कितनी सारी ट्रैफिक है। और यहाँ पे
हम यहाँ पे पड़े हुए हैं और यहाँ पे रुके हुए थे। मैं बोली भैया मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं रिक्शे से, तो मैं बोली भैया आप यहाँ पे उतार दीजिए मुझे। और फिर हम फाइनली हम आ गए दाल मंडी मार्केट में हम पहुँच चुके थे। एंड आप देख सकते हैं अभी तो ये पहले का नज़ारा है। एंड आप जैसे जैसे मैं अंदर जाऊँगी वैसे वैसे आप यहाँ का भीड़ देखो भाई साहब, क्या भीड़ है बाबा। मैं तो दाल मंडी में आती हूँ तो मुझे काफ़ी, मैं सामान नहीं खरीद पाती हूँ। मैं हमेशा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे थोड़ा सा सामान खरीदना होता है, स्पेस चाहिए होता है यार, क्योंकि स्पेस थोड़ी होती है तो माइंड रिलैक्स होता है और कुछ खरीदने में, शॉपिंग करने में मज़ा आता है। बट इतनी मेरी मजबूरी थी कि हो सकता है यहाँ पे कोई गिरवा कलर टी शर्ट मिल जाए, क्योंकि सारी शॉपिंग हो चुकी थी। मुझे वही चाहिए था जिस काम के लिए आए थे, क्योंकि हम लोग को, मतलब मेरी सिस्टर को रील शूट करना था तो वो टी शर्ट कंपल्सरी चाहिए था। तो यार आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। मैं बहुत ऊपर मोबाइल करके मैं ये सब सारे जो भी वीडियो शूट कर रही थी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत चोरी वगैरह हो जाती है, बहुत सारे मोबाइल चोरी हो जाती है, बाइक वगैरह भी लोग यहाँ पे खड़ा करते हैं तो चोरी हो जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपने मोबाइल को बहुत कस के पकड़ी थी। मुझे आई थिंक डर लग रहा था कि मेरा मोबाइल कोई छीन के लेके चला ना जाए और ऐसा हो कि मैं इस भीड़ में कहाँ उसको ढूंढूंगी कि मेरी मोबाइल कौन लिया, अगर कोई हैंड वगैरह नीचे कर लिया, लेके रख लिया तो। फिर उसके बाद से बहुत रिस्क के बाद से फिर मैं यहाँ पहुँची और यहाँ पे एक भैया की दुकान थी। मैं पहले भी यहाँ से बहुत वॉच वगैरह जो है, घड़ी वगैरह मैं ली थी एंड गॉगल वगैरह ली थी। तो यहाँ पे मैं आई तो भैया ने दिखाई एक घड़ी, तो मैं भैया से बोली भैया कितने प्राइस का है, तो वो बोले मतलब 250 की, 250 की। तो मुझे लगा आई थी, मुझे सुनाई दिया ना कि ये बोले 2200 की। मैं बोली यार इतनी छोटे मार्केट में भी 2200 की घड़ी आने लगेगी। तो मैं थोड़ा सा मतलब सस्पेंस हो गई यार एंड सोचने लगी कि 2200 की घड़ी। तो फिर मुझे रहा नहीं गया, तो मैं भैया से बोली भैया कितने की घड़ी आप दे रहे हो, बहुत कॉस्टली नहीं है? तो बोल रहे हैं कि नहीं कॉस्टली नहीं है, 250 यहाँ फिक्स रेट है। तो फिर मुझे सुनाई नहीं दिया। फिर मैं बोली भैया 2200 की घड़ी? तो भैया बोले देखिए हंस रहे, कह रहे 2200 की नहीं 250 की है। तो मैं बोली तो मुझे लगा। फिर उसके बाद से यहाँ से मैंने एक वॉच लिया एंड वहाँ से मैं फिर आ गई। फिर फाइनली मुझे भूख लगी थी तो हम लोग दोनों सिस्टर ने खाया और खाने के बाद से ये मूड बना कि अब भूख तो लगी ही थी स्पेशली, तो मैंने एक चाउमीन एंड एक डोसा ऑर्डर किया। और यहाँ पे एक छोटा मार्केट है तो रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे काफ़ी टेस्टी बनता है, तो मैं सोची यहाँ पे क्यों ना खा लिया जाए। और फाइनली खाने के बाद से फिर हम लोग यहाँ से निकल गए, क्योंकि जाना ज़रूरी था, कंपलसरी था, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। ऑलरेडी हम लोग 4 से 5 घंटे मार्केट में रह चुके थे और काफ़ी पैर भी थक चुके थे एंड पैदल हम लोग थे, क्योंकि थोड़ा सा शूट वगैरह भी करना था यार, कुछ करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और ऐसे कंटेंट देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो आप लोग देखिए हम फाइनली अब हम लोग एग्जिट हो रहे थे एंड जा रहे थे। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।